ओ भाई करीमुद्दीन, क्या परेशानी है तुम्हारी? सरपंच साहब, गरीब आदमी हूँ, एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, उसने मेरी भैंस चुरा ली। ओ भाई करीमुद्दीन, क्या तुमने इसकी शिकायत की थी? जी हुजूर, जब मैंने उससे अपनी भैंस मांगी तो उसने इनकार कर दिया। मैं उसकी बहुत मिन्नतें कर चुका हूँ, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मैं गरीब आदमी हूँ, वो भैंस मेरी कुल कुंजी है, इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। ओ भाई करीमुद्दीन, तुम कम ना करो, हमने तुम्हारी बात सुन ली है। अगर ये तुम्हारी भैंस हुई तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ओ जी, कहाँ है तुम्हारे पड़ोसी? सरपंच साहब, वो भी मेरे साथ आया है और उसके साथ एक झूठा गवाह भी है। ओ जी, पड़ोसी को बुलाओ। जी सरपंच साहब, अभी बुलाता हूँ। जनाब सरपंच साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर अली और ये अकबर अली। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई अमीर अली, क्या मामला है? करीमुद्दीन ने तुम्हारे ऊपर भैंस की चोरी का इल्जाम लगाया है, और क्या ये ठीक कह रहे हैं? सरपंच साहब, खुदा की पनाह, मैं और चोरी, मुझे अफसोस है कि इसने मुझ पर भैंस चोरी करने का इतना खिलौना इल्जाम लगाया है। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो बहुत दौलत है। करीमुद्दीन, इस इल्जाम लगाने से अच्छा होता कि तुम मुझसे उधार मांग लेते। सरपंच साहब, मेरे मोहल्ले का हर शख्स जानता है कि मेरे पास ऐसी भैंस थी जिसका दूध देने में कोई मिसाल नहीं थी। सरपंच साहब, ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास एक ऐसी भैंस थी जो अमीर अली की भैंस से ज्यादा दूध देती थी। ये हमेशा से मुझसे मेरी भैंस को छीनना चाहता था। ये बताओ करीमुद्दीन, जिस वक्त तुम्हारी भैंस चोरी हुई तो तुम इस वक्त कहाँ थे? सरपंच साहब, मैं पूरी दिन का थका सो रहा था। जब मैं डालने गया तो वो गायब थी। मैंने अपनी भैंस को ना देखा तो मेरे पैर तले जमीन निकल गई। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सरपंच साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरे साथ देने के लिए कोई तैयारी नहीं। हाँ भाई अकबर अली, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? सरपंच साहब, मैं इसका पड़ोसी हूँ और अच्छी तरह से जानता हूँ भैंस इसकी है। ये कैसे हो सकता है एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध दे और एक गरीब आदमी जिसके पास चारा डालने के पैसे नहीं, उसकी भैंस ज्यादा दूध दे? कहानी बना रहा है ये। तुम्हें कैसे मालूम? सरपंच साहब, 1 महीना पहले बकरी चुराने की, चोरी करने की नाकाम कोशिश की। सरपंच साहब, ये गवाह झूठ बोल रहा है। ये मेरे पड़ोस में भी सरपंच रहते हैं। सरपंच साहब, झूठ मैं नहीं बल्कि करीमुद्दीन बोल। सरपंच साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये मामला बहुत पेचीदा है, हमें इसका हल ढूंढने के लिए कुछ लग सकता है। कि इस मामले में क्या राय है? ओ जी सरपंच साहब, इन दोनों की बातें सोचकर बेचारे करीमुद्दीन पर तरस आ रहा है जी। वो कैसे भाई? वो ऐसे के जैसे करीमुद्दीन ने कहा मेरा साथ देने के लिए कोई तैयार ही नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरे साथ देने के लिए कोई तैयार ही नहीं। गांव के सब लोग अमीर अली के हक में बोलने वाले हैं, क्योंकि वो अमीर आदमी भी है और उसके पास बहुत दौलत है। गांव के सब लोग उसके खिलाफ गवाही देने से डरते भी हैं। भाई करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। जो हुक्म सरपंच साहब। हाँ तो अमीर अली, तुमने भैंस कितने में खरीदी थी? 10,000 सिक्के में सरपंच साहब। तुम्हारे आने से पहले करीमुद्दीन ने बताया था कि भैंस की टांग पर जख्म का निशान है। तुम बता सकते हो जख्म कौन सी टांग पर है? जी सरपंच साहब, बाईं टांग पर जख्म का निशान है। बहुत खूब। और उसने ये भी बताया था कि भैंस की सूंड पर कुत्ते के काटने का निशान है। सरपंच साहब, एक दिन मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। करीमुद्दीन को बुलाओ। जी सरपंच साहब, अभी बुलाता हूँ।
ओ भाई करीमुद्दीन, क्या भैंस की टांग पर कोई जख्म का निशान है? नहीं हुजूर, कोई जख्म का निशान नहीं। क्या भैंस की सूंड पर कोई कुत्ते के काटने का निशान है? नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं। तो आखिर हमने मुजरिम को पा लिया। अमीर अली, तुम्हारा झूठ खुल गया। भैंस की सूंड पर कुत्ते के काटने का निशान मान कड़क बात थी। तुमसे सच बुलवाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया और बड़ी शर्म की बात है, इतने खुशहाल होने के बावजूद भी तुमने इस गरीब आदमी पर जुल्म किया। और जी, हमारा हुक्म है कि अमीर अली और अमीर अली के गवाह को कैद कर दिया जाए और करीमुद्दीन को उसकी भैंस के साथ हमारी गांव की जमीनों में से एक जमीन दी जाए। शुक्रिया सरपंच साहब, शुक्रिया। इंसाफ और वफादारी का मामला करना इस्लाम की बुनियादी तालीम है। इस्लाम हर एक के साथ अदल और इंसाफ की तालीम देता है और नाइंसाफी से बचने की तलकीन करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यामुरू बिल अदल वल इहसान, अल्लाह अदल और इंसाफ और आजाद करने का हुक्म देता है। हमें चाहिए कि हम अदल और इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ें और हर मामले में बराबरी के हक के साथ यही इस्लामी तालीम भी है और हमारी दुनिया आखिरत में निजात का परवाना भी है। शुक्रिया।